नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। आज हम एक नया वीडियो लेकर आपके सामने फिर से प्रस्तुत हैं। आज हम, जैसे मैंने कल बताया था कि स्त्री क्या है, जिसके अंदर शब्द हो जो एक गर्भ को उत्पन्न कर सके, वो स्त्री है। और हमारा हेल्थ क्या होता है। हेल्थ जो है सिर्फ ये नहीं है कि सिर्फ हम फिजिकल रूप से स्वस्थ हैं, वो कोई हेल्थ है। हेल्थ ऐसा कुछ नहीं है। हेल्थ का मतलब है आपका फिजिकल, मेंटल, सोशल, स्पिरिचुअल। मतलब आप शारीरिक रूप से भी स्वस्थ होने चाहिए, मानसिक रूप से भी स्वस्थ होने चाहिए और आध्यात्मिक रूप से भी स्वस्थ होने चाहिए। साथ में समाज के साथ भी आप स्वस्थ होने चाहिए। सभी समाज में आपका एक अच्छा स्थान हो, आप सबसे बोल चाल पाएँ अच्छे से, तो ये भी एक स्वस्थ होने का लक्षण है। तो जब ये चारों कैटेगरीज हमारे अंदर होती हैं, तब हम स्वस्थ माने जाते हैं। तो हमारा अभी इस चैनल का मोटिव क्या है कि स्त्री के स्वास्थ्य को स्वस्थ रखना, स्त्री हमेशा स्वस्थ रहे, उसके लिए प्रयास करने के लिए हमने ये चैनल शुरू किया है। दूसरी चीज़, स्त्री की हेल्थ क्यों इम्पॉर्टेंट है। स्त्री, जैसा कि हम जानते हैं, हमारे समाज का अभिन्न अंग है। अगर एक महिला की हेल्थ अच्छी नहीं होगी तो आगे चल के जो उससे वही है जो एक संतान को उत्पन्न करने के लिए उत्तरदायी है, फिर एक बच्चे को अच्छे से पढ़ा लिखा कर समाज में आगे बढ़ने योग्य भी स्त्री बनाती है। जैसे संस्कार स्त्री से बच्चे को मिलेंगे, उसी हिसाब से बच्चा आगे चलकर समाज को, देश को डेवलप करेगा। और अगर स्त्री का स्वास्थ्य सही नहीं है तो वो अपने बच्चे को भी नहीं पाल सकती, अपने परिवार का भी ध्यान नहीं रख सकती। इसलिए एक स्त्री के स्वास्थ्य को सही होना बहुत ज़रूरी है। तो स्त्री की लाइफ की, जैसा कि हम जानते हैं कि 4 फेज होती हैं। सबसे पहले गर्ल फेज या प्यूबर्टी फेज, जब पीरियड्स की स्टार्टिंग होती है। सेकेंड फेज है मैरिज लाइफ। तो स्त्री के लाइफ में 4 फेजेस पर चेंजेस आते हैं। जैसे प्यूबर्टी फेज हो गई, मैरिज फेज हो गई, उसके बाद जो है मदरहुड फेज आएगी और लास्ट में होगा मीनोपॉज यानी ओल्ड एज। तो इन चारों स्टेज में ही स्त्री हेल्दी रहे, अगर वो शुरू से जो प्यूबर्टी फेज है वहाँ से ही अपने खान पान का, हर चीज़ का, दिनचर्या का, रात्रिचर्या का, सबका ध्यान रखेगी, तो आगे चलकर उसकी बीमार होने की संभावनाएं नहीं होंगी और वो एक स्वस्थ समाज और देश को आगे बढ़ा पाएगी। तो इसी के लिए जो है मैं आपको बताना चाहूँगी कि स्त्री के स्वास्थ्य को अच्छा रखने के लिए हमें कुछ रेजीम्स हैं जिनको कि हमें फॉलो करना होता है, जिसमें सबसे पहले है दिनचर्या, रात्रिचर्या, ऋतुचर्या यानी सीजन्स के अकॉर्डिंग हमारा खान पान, डाइट, पूरी एक्सरसाइज, सब कुछ ऋतु के अनुसार होना चाहिए। अष्टविध आहार विशेष आयतन होते हैं कि हमें क्या खाना है। हमारा देश राजस्थान है, राजस्थान के अकॉर्डिंग हमें क्या क्या खाना है। जिस देश में हम रहते हैं वहाँ के अकॉर्डिंग हमें क्या क्या खाना है। किसी और देश में, महाराष्ट्र में है, कलकत्ता में है, वहाँ पर अगर चावल की खेती ज़्यादा है तो हमें चावल खाना है। राजस्थान में बाजरा ज़्यादा है तो हमें बाजरा खाना है। तो हमारे देश काल इन सब के अकॉर्डिंग हमें डाइट लेनी चाहिए। तीसरी चीज़, हमारे विरुद्ध आहार हमें नहीं करना चाहिए। दूध मछली, दूध केला, दूध और खट्टे फल एक साथ सेवन नहीं करना चाहिए, तो वो हमारा विरुद्ध आहार में आता है। इसके अलावा जो है हमारी कुछ स्पेसिफिक रेजीम बताई गई है आयुर्वेद में, जैसे कि रजस्वला परिचर्या यानी पीरियड्स के टाइम पर हमें किस रेजीम को फॉलो करना है। ऋतुमतीचर्या, पीरियड्स के बाद हमें क्या खाना पीना है। अगर जो है स्त्री गर्भिणी हो गई है तो गर्भिणी में हमें क्या खाना पीना देना है, क्या एक्सरसाइज करवानी है, और उसके बाद डिलीवरी के बाद सूतिका परिचर्या। तो ये जो कुछ स्पेसिफिक चीज़ें हैं जिसमें हमें क्या क्या फॉलो करना है, ये हम आपको कल बताएंगे। तो आज के लिए इतना ही। आगे इसकी जानकारी लेने के लिए मेरा चैनल देखते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।